हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, बात करते हैं जी फॉरेक्स गोल्ड मार्केट की। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही परफेक्ट दिन रहा। यकीनन जिन लोगों ने मेरी वीडियो फॉलो की, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यकीनन उन्होंने अर्न किया होगा। हर चीज़ एज पर वीडियो स्पॉट ऑन रही। मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले had an excellent day। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, इट्स नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप, एवरीबडी कैन ज्वाइन इन। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली फीस नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अ लर्निंग बेस्ड ग्रुप। अगर आप लर्न करना चाहते हैं और सिग्नल्स दोनों चीज़ लेना चाहते हैं तो इट्स एन एक्सलेंट प्लेटफॉर्म। क्योंकि मेरा मानना यही है कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स आप इस मार्केटिंग अंदर कामयाब नहीं हो सकते। आपको कुछ ना कुछ बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग चाहिए होती है। ओके जी, दूसरी साइड के ऊपर हम बात करते हैं कि जी ज्वाइन कैसे किया जा सकता है। ऑक्टाफिक्स के ऊपर आपको हमारे आईबी लिंक के ज़रिए जुड़ना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। फ्री है, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ उसके ऊपर अगर आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं उसको, तो आपको अपना लाइव चैट पे जाके आईबी नंबर चेंज करना पड़ेगा एंड दैट्स इट। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं जी मार्केट की। कल जो टारगेट्स बताए थे, जैसे जैसे बताए थे एग्जैक्टली वैसा ही हिट हुआ। मैंने आपको कहा था कि जी गोल्ड के जो इनिशियल नीचे आने के लेवल्स जो थे, वो दो लेवल मैंने आपको बताए। 50 to 61 का, 52 से लेके 50 का, और फिर ये 46 से 44। मैंने कहा जी यहाँ तक आ सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं हुई। 44 का एरिया नहीं आया, लेकिन 51 का एरिया आ गया। मार्केट अक्सर जो है लोग से वो जाके तो मार्केट स्ट्रेट अवे मार्केट बूमिंग उस पर थी। और हमारा जो 64 और 74 ये सारे जो है टीपीज हिट हुए। उसके बाद हमारे ग्रुप के अंदर 74 से सेलिंग की भी कॉल चली, उसके ऊपर भी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया गया। नैस्डैक वॉज आवर प्राइम। नैस्डैक का मैंने आपको कहा था कि जो है वो 350 तक का एरिया रीटेस्ट कर सकता है। 397 का एरिया रीटेस्ट हुआ, वहाँ तक मार्केट आई और वहाँ से अच्छा हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया। उसके बाद मैंने ग्रुप में बताया कि जी नैस्डैक इज़ इन अ पोजीशन टू गो टू द लेवल ऑफ 16,660। एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वहाँ तक गया। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बेताशा लोगों ने उसके ऊपर बाय लिया। उसके बाद मैंने कहा जी वहाँ से कंफर्म सेलिंग आएगी, और वही हुआ। इट वॉज स्पॉट ऑन। सेलिंग आई, ज़बरदस्त सेलिंग आई। बहुत ही अच्छा जो है वो सेलिंग का हमें वहाँ पर मीडियम मिला। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट अर्न किया। ऑयल का मैंने आपको बता दिया था कि ऑयल ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, बाइंग का मौका आपको ज़्यादा नीचे से नहीं मिलेगा। जो मैंने पहले आपको एरियाज बताए हुए थे बाइंग के 83.3, मैंने कहा जी वहाँ तक नहीं आएगी मार्केट, ये मैंने आपको कहा था। और वही हुआ कि 85.5 के ऊपर द मोमेंट मार्केट आएगी तो मार्केट कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 88। यही मैंने लेवल बताया था। 87.9 का हिट हुआ, 87.8 का हिट हुआ। तो इट वॉज एन एक्सेलेंट डे ऑन द ऑयल एज वेल। ऑयल का लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि जो डाटा आया वो बेरिश था फॉर द ऑयल प्राइस। लेकिन उस टाइम पे जो सेलिंग सेंटिमेंट था ऑयल का रिटेलर्स का उस डाटा के बाद वो तकरीबन 82% था। तो अब होता क्या है कि जिस तरीके से मेरे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोग हैं उनको मैंने वहीं पर कहा कि जी ऑयल इज़ इन बाय और बाय जाएगा। ऑल्दो के जो डाटा था वो नेगेटिव था फॉर द जो कि स्टॉक जो थे वो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर गए थे। तो दिस मीन्स कि कंजम्पशन भी लो रही है और बाइंग भी ज़्यादा हुई है, और आने वाले दिनों के अंदर दे ऑलरेडी हैव अ पाइल ऑफ स्टॉक्स ओवर देयर। लेकिन क्योंकि वही बात होती है कि मार्केट ने रिटेलर सेंटिमेंट के अगेंस्ट चलना होता है, तो मार्केट ऊपर तक गई और हमारा टीपी बेहतरीन तरीके से हिट हुआ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल के ऊपर प्रॉफिट कमाया। यूएसडी कैड मैंने आपको क्लियरली बताया था कि इट विल गो डाउन, और एग्जैक्टली 1.352 का मैंने आपको जो एरिया बताया था वहाँ तक मार्केट आई, उससे भी नीचे आई। और 50 बेस पॉइंट इंक्रीज हुए, 75 का चांस था, 50 बेस पॉइंट इंक्रीज हुए, दोबारा ऊपर गई मार्केट, जिसकी वजह से जो है ना वो जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक मार्केट का रिजल्ट नहीं आया। तो मार्केट जो है वो दोबारा ऊपर के लिए गई। लेकिन हमने यूएसडी कैड के ऊपर भी एज पर वीडियो हमने प्रॉफिट निकाला। यूरो बार बार मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि बाय में है। 1 हैज़ बीन अचीव्ड, 1.02 इज द टारगेट, एंड टुमारो इज द डे व्हेन इट कैन बी अचीव्ड। ठीक हो गया। ये भी सारा कुछ कवर हो गया। जीबीपी का मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्लियर कह दिया था कि DXY नीचे की तरफ जाएगा।
111 से नीचे क्लोजिंग दे दी है, 111.5 का एरिया था, उसी नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो तमाम जो करेंसी पेयर्स हैं वो DXY के अगेंस्ट स्ट्रांग होंगे। येन भी सेलिंग के अंदर आया, USD कैड भी सेलिंग के अंदर आया, GBP जो है वो बाइंग की तरफ गया, मतलब वॉट एवर यूरो बाइंग की तरफ गया, मतलब एवरीथिंग। मैंने कहा था कि जी डॉलर इज गोइंग टू गेट वीक बिकॉज DXY हैज़ गिवन अ बेरिश क्लोजिंग। ये मैंने आपको बात क्लियरली बताई थी। अब बात कर लेते हैं जी कल की मार्केट की। कल मार्केट लंबी ट्रेडों का दिन, पूरा दिन सुबह के टाइम पे नहीं है। लंबी ट्रेड्स आपको दे सकते हैं जो कि इसको मैं कहूँ कि 100+ पिप्स आपको सिर्फ नैस्डैक क्लियरली बड़ा इजीली जिसे कहा जाए नैस्डैक और ऑयल आपको दे सकता है। अच्छा, ऑयल का मैं बताता चलूँ, ऑयल आपका बेसिकली खड़ा हुआ है 88 अपनी 4 आवर कैंडल की रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन ऑयल की जो क्लोजिंग है वो भी 88 से ऊपर नहीं आई है फिलहाल अभी। जब ऑल्दो कि मेरे वीडियो बनाते बनाते अपलोड होते आ जाए तो और चीज़ें, लेकिन चांसेस नहीं है 88 से ऊपर इसकी क्लोजिंग आएगी। अगर 88 से ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर ऑब्वियसली नाइट व्यू का एरिया एक्सपोज हो जाता है, लेकिन अगर 88 से नीचे ही क्लोजिंग रहती है तो फिर ऑयल एटलीस्ट 85.4 का एरिया, 85.6 का एरिया ये तो रीटेस्ट कर सकता है लाजमी। तो आपको एक सेलिंग में बैठना पड़ेगा। सेलिंग का इसका मैकेनिज्म ये होगा कि मैंने एक एंट्री यहाँ पर डाली है, उसके बाद एक एंट्री मैं 90 के ऊपर डालूंगा और एक एंट्री मैं 92 के ऊपर डालूंगा। तो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू गेट दीज थिंग्स ऑन द ऑयल, कि जी मैंने इस तरीके से जो है ना वो ऑयल के ऊपर सेलिंग की एंट्रीज डालनी है। अब बाइंग की तरफ ऑयल में बैठना इट इज़ समवट बिट डेंजरस। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि जो करेंसी बेस की बात करते हैं, USD कैड ऊपर की तरफ जा सकता है। 1.35 जो है वो इसकी अच्छी सपोर्ट है। ज़्यादातर अगर मैनिपुलेशन भी हो जाती है तो 1.346 के आप SL के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं, और टिल 2 नवंबर या 3 नवंबर तक आप इसको बाय में रह सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 1.385 या 3.38 कर लीजिए, यहाँ तक आप ज़रूर इसमें रह सकते हैं। यूरो 1.02 का टारगेट हमारा कल अचीव करने की बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर मौजूद है, क्योंकि कल जो है वो ECB का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। 75 बेस पॉइंट इंक्रीज अगर करता है यूरो तो इट विल बी समथिंग वेरी वेरी हॉकिश। लेकिन साथ यही बात करेंगे कि लेगार्ड की स्पीच भी है कि वो उसके क्या स्टांस होते हैं टूवर्ड्स फ्यूचर टाइटनिंग, तो ये चीज़ हो गई। लेकिन बार हमारे टारगेट अचीव होंगे। यूरो इज़ इन द बुलिश इन थोड़ा सा, लेकिन ये बात ये कहा जाए कि थोड़ा सा साइडवेज रहने के चांसेस हैं कल। क्यों मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि स्कैल्पिंग की तरफ ही रहिएगा ज़्यादा, बड़ी लंबी चौड़ी मैं वॉलेटिलिटी कल ज़रा मुश्किल ही देख रहा हूँ। शाम 5 बजे तक है, शाम 5:30 जो भी डाटा अपडेट आएगा मैं उसको अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपडेट करूँगा। दूसरी बात, गोल्ड को कवर कर लेते हैं। गोल्ड की जो है आप समझ लें कि जो कैंडल क्लोज है दैट इज समवट बुलिश साइड पे तो है, लेकिन 65 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एरिया। अभी मार्केट थोड़ा बहुत मैं जैसे कहूँगा कि मार्केट रहेगी बुलिश ही। 82 तक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं। नीचे से अगर मौका मिलता है तो आप उसको बाय कीजिए, लेकिन इट विल स्वेयरली डिपेंड। लेकिन ये कि कल मार्केट थोड़ा बहुत जिसे कहा जाए थोड़ा बहुत 55 का एरिया रीटेस्ट करना चाहिए, 51 का एरिया रीटेस्ट करना चाहिए इसे, और वहाँ से अगर बुलिश मोमेंटम उठता है तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देख रही कल आप इसको एक स्क्वीज़ लगता देखेंगे मार्केट की कैंडल्स के अंदर। तो दिस इज़ हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट इट। और नैस्डैक की अगर कोई भी 4 आवर कैंडल 350 से नीचे क्लोज हो गई तो नैस्डैक इज़ रेडी टू गो एंड टच इन द लॉन्ग रन। बताता चलूँ 10,900 किस टाइम टच कर सकता है नैस्डैक आने वाले दिनों के अंदर। थोड़ा बहुत यही बात है कि बेरिश ज़रूर रहेगा, और थोड़ा सा अगर दोबारा से 500 अगर टच भी कर लेता है, 525 टच भी कर लेता है, रीटेस्ट भी कर लेता है, तो वहाँ से भी आना इसमें नीचे ही है, क्योंकि पूरी तरह से जो है वो बेरिश क्लोज हुआ है। लेकिन 4 आवर कैंडल बहुत सारी आप इसको देखेंगे पूरे दिन के टाइम के ऊपर 11,525 से लेके 11,350 के दरमियान ऑसिलेट करते देखेंगे, लेकिन बेरिश प्रेशर के अंदर आ गया थोड़ा बहुत। बेसिकली 5 ईयर नोट ऑप्शन था,
तो वो थोड़ा सा जिस तरह कहा जाता है एक्सपेक्टेड था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा था, वो थोड़ा सा ऑन द हायर साइड पे जाना चाहिए था, लेकिन वो हायर साइड पे नहीं गया क्योंकि ओवरऑली 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स ऑन द डाउन साइड है। DXY का बताता चलो, DXY बहुत अरसे से मैं लेवल बता रहा हूँ 109.5, 109.5 का एरिए पे आएगा, यहाँ से थोड़ा सा पंप लेगा, उसके बाद 109.4 तक दोबारा आके एक डबल बॉटम बना के तो पुश ले सकता है ऊपर की तरफ, जिससे जो मैंने आपको बताया कि जी USD कैड ऊपर की तरफ जा सकता है। यूरो एक ऊपर पंप लगाने के बाद यूरो इज रेडी के जनाब, यूरो रेजिस्टेंस को हिट करके 1.01 की तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है, 1.01 को हिट करके नीचे आ सकता है, अनलेस एंड अनटिल के लेगार्ड बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव अगर हो जाता है तो फिर शायद ये कल 1.02 टच कर जाएगा, लेकिन चांसेस यही हैं कि लेगार्ड हैज़ टू बी वेरी केयरफुल फॉर द टुमारो, और इसकी वजह से जो है वो ऑयल भी नीचे आने के चांसेस मौजूद हैं। आप देखें, आप ये कहेंगे कि जनाब हाँ जी सारे कैंडल्स बुलिश क्लोज हुए हैं, हर चीज़ बुलिश क्लोज हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बेरिश साइड की बात कर रहे हैं। देखिए मैंने लेवल्स के मुताबिक चलना है, ऑल्दो के इंसान कभी भी गलत हो सकता है, मैं एवरीबडी कैन हैव अ बैड डे, और मेरा हमेशा ये मानना ही होता है कि अगर बैड डे होता है तो फिर मैं वो फिर मामलात को छोड़ देता हूँ। तो लेकिन ये कि ऑयल की जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह ट्रेड्स चलेंगे अल्लाह खैर की, और गोल्ड में भी काफ़ी चांसेस यही हैं कि अप टिल आप समझ लें कि इस मंथ के एंड तक जो 3 वर्किंग डेज रह गए, इसमें तो कम से कम ये बुलिशनेस दिखाएगा, लाजमी दिखाएगा, और 82 का लेवल्स ज़रूर टच हो सकता है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम टुमारो, और अगर कल जो US का डाटा है उसको काफ़ी ज़्यादा ख़राब आना पड़ेगा गोल्ड को 84 क्रॉस करने के लिए, जिसके चांसेस का मैं ये बताता चलूँ आपको, जो कंसेंसस है वो काफ़ी बेहतर और पॉजिटिव डाटे का है, अगर वो बहुत ज़्यादा ख़राब आता है तो थोड़ा बहुत चांस होता है, लेकिन ये कि ऑन द सेलिंग साइड यू हैव टू स्टिक टू द सेलिंग साइड, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया गोल्ड का मामला, थोड़ा सा आप ये कह लें कि दिल्ली के ऊपर काफ़ी हाई एंड क्लोज हुआ सारा कुछ है, लेकिन आपको असल जो ट्रेडर वही होता है जो मार्केट के साथ मिलता है, बड़ा आसान होता है जी, बुलिश बन गई अब ये बस 92 पे जाने लगा है, ये करना जाने लगा। मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरह सोचता हूँ, डिफरेंट क्लेम्स करता हूँ, आई कैन बी रॉन्ग एनी टाइम, कोई ऐसी बात नहीं है, हफ्तों 10 दिन कितने दिन लगातार माशाल्लाह प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक आध ट्रेड में 2 ट्रेडों में अगर आपकी गलती भी होती है, एसएल्स हिट भी होते हैं, तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, मार्केट है, मार्केट कैन गो इधर वे। लेकिन ये है आज का जी डिटेल, तमाम चीज़ें मैंने अपनी कवर की हैं, कोशिश करता हूँ कि अपनी बेस्ट नॉलेज के मुताबिक आपको चीज़ें ट्रेड करवाऊँ। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, पर्टिकुलरली जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्से के लोग हैं उनसे मैं लाजमी कहूँगा कि आप उसको बताइए कि हाउ वंडरफुल दैट ग्रुप इज़ एंड हाउ अल्ट्रा परफॉर्मिंग दैट ग्रुप इज़, ताकि लोगों को हेल्प हो सके और पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ गुड फैसिलिटी वी आर प्रोवाइडिंग इन दैट ग्रुप, बिकॉज इट्स अ कम्युनिटी ग्रुप। ये मैं वहाँ पर सिर्फ रोल प्ले नहीं करता, एज अ कम्युनिटी द पीपल प्ले द रोल। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, बहुत टेक्निकली साउंड ट्रेडर्स वहाँ मौजूद हैं, ज़बरदस्त ट्रेडर्स मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखने वाले लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और उनमें इजाफा हो रहा है, जो अच्छे ट्रेडर्स हैं उनमें वहाँ पर इजाफा हो रहा है। सो दैट कम्युनिटी इज़ गेटिंग स्ट्रॉगर एंड स्ट्रॉगर डे बाय, सो यू शुड हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे जी।